अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। एक लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नकल कफ़ाला आप लोग जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि नकल कफ़ाला जब हम कराते हैं, यानी कि एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील के पास जब हम अपनी नौकरी चेंज करते हैं, अपना इकामा ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उसके लिए हमें फ़ीस अदा करना पड़ता है। अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो आपका नकल कफ़ाला, जॉब ट्रांसफ़र या इकामा ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इसके अलग अलग लेवल हैं। तो लेवल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर पहली बार ट्रांसफ़र कराएंगे, यानी आपका इकामा जब से बना आप पहली बार अगर ट्रांसफ़र कराते हैं तो 2000 रियाल का फ़ीस लगेगा। लेकिन अगर दूसरी बार आप ट्रांसफ़र कराते हैं तो 4000 रियाल, तीसरी बार अगर आप कराएंगे तो 6000 रियाल। लेकिन चौथी बार के बारे में नहीं बताया गया है कि चौथी बार कराने पर कितना। मैं समझता हूँ कि ये तीसरी बार ही तक इसकी लिमिट है, इसके बाद शायद एग्ज़िट जाना पड़ता हो, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम ज़रूर बताएंगे कि चौथी बार करवाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एग्ज़िट जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अभी यहाँ पर जो प्रोसीजर है कि ये फ़ीस जो है वो किस तरह से पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी नई जो कंपनीज, जैसे आप अपने पुराने कफील से नए कफील के पास जाते हैं तो या तो वो बोलते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए, पे कीजिए हमें, ये सिस्टम को पे कीजिए, यानी कि मिनिस्ट्रीज या जो भी महकमा है उसको पे कीजिए। तो उसी हवाले से ये अपडेट मैं लेकर आया हूँ कि किस तरह से आखिर पे किया जाएगा। इसमें दो बैंक है, उसका मैं टीम यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो बैंक है वो है SNB बैंक अल अहली और दूसरा है अल राजी बैंक। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग का जो सर्विस है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SNB के अल अहली या SNB का जो ऐप है उसको आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? प्ले स्टोर या iTunes से। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। अकाउंट लॉगिन करेंगे तो मेन मेनू का ऑप्शन आएगा, मेन मेनू में जाइए। मेनू के ऑप्शन पर जाने के बाद सादात का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। सादात का जैसे ही आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आएगा गवर्नमेंट पेमेंट का। तो गवर्नमेंट पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बिलर पूछेगा, बिलर में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एलियन कंट्रोल। जैसे ही आप वो करेंगे फिर वहाँ पर एक ऑप्शन होगा सर्विस का, तो सर्विस में आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड। उसके बाद डालना है आपको इकामा नंबर। नेक्स्ट पेज पर SNB सिस्टम जो है वो आपको शो करेगा कि आपको फ़ी पे करना है। उसके लिए कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो भैया पेमेंट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह अलराजी के बारे में बता देते हैं कि अगर आप अलराजी से करते हैं तो आपको किस तरह से बैंक से ट्रांसफ़र करना होगा। वही पुराना प्रोसीजर आपको जो है चुपचाप से प्ले स्टोर या iTunes से जा कर के अपना एप्लीकेशन उसकी डाउनलोड करना है, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट पेमेंट का बटन, उस पर क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा एलियन कंट्रोल का। एलियन कंट्रोल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज का, उस पर आपको उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पर आपका ट्रांजैक्शन टाइप में लिखना है पेमेंट, या ऑप्शन आएगा पेमेंट का तो पेमेंट सिलेक्ट कीजिए ट्रांजैक्शन टाइप में। फिर इकामा आईडी में इकामा नंबर डालिए। उसके बाद क्या होगा कि इकामा नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो सिस्टम आपके इकामा होल्डर का सारा डिटेल जो है वो निकाल लेगा। ठीक है, और कितना अमाउंट पे करना है आपको वो भी बता देगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि आप वहाँ पर जा कर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना आप पे कर देंगे। तो ये होगा पूरा सिस्टम। इस तरह से होती है काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा और इसी तरह के तमाम लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बात और हम आपको बताते चले यहाँ पर कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप, नकल कफ़ाला या जॉब चेंज या इकामा ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है, ये दरअसल आपके नए कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि जब वो आपका ट्रांसफ़र ले रहा होगा तो वही पे करे। लेकिन उमूमन होता ये है कि कोई भी कफ़ील या कोई भी कंपनी 2000 पे करती है।
2000 से ऊपर नहीं करती। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 ये 40 के हिसाब से आर्टिकल 40 में तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जिम्मेदारी कफील की है कि वो चाहे पहली बार ट्रांसफ़र में हो, दूसरी हो या तीसरी हो, पूरी फीस वही पे करेगा। लेकिन कंपनियां या कफील अक्सर ये करते हैं कि वो सिर्फ 2 ही हज़ार पे करते हैं और उसके अलावा जो अमाउंट बच जाता है वो बोलते हैं बंदे को पे करने के लिए, जो कि अगर देखा जाए कानून के हिसाब से तो गलत है, गैर कानूनी है। ठीक है जी। तो अगर कभी आपका कफील बोलता है या कंपनी में एचआर बोलता है कि भैया आप पे कीजिए पेमेंट, तो आप उसको बता सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का आर्टिकल 40 का 3 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे मेरी दूसरे बार ट्रांसफ़र हो या तीसरे बार, ये सारा पेमेंट आप खुद करेंगे। तो आप कीजिए जब रूल बनाया हुआ है तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।